एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने दिया था? सही आंसर है क्रिप्स मिशन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत आवंटित सदस्य संख्या कितनी थी? तो 10 लाख में से एक प्रतिनिधि चुन करके आना था। संविधान सभा का गठन कब किया गया था या किसके तहत किया गया था? इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकी कार्यपालिका के उपसभापति कौन थे? इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। किस योजना के तहत वायसराय की कार्यकारिणी में हिंदू जाति एवं मुसलमानों के लिए समान सीटें की व्यवस्था की गई थी? बेबेल योजना। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा पर विचार करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने दिया था? इसका था स्वराज पार्टी ने 1934 में। संविधान सभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन किनके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है प्रांतीय विधानसभाओं के प्रतिनिधियों द्वारा। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक किसकी अध्यक्षता में की गई? इसका सही आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? उद्घाटन अधिवेशन प्रथम अधिवेशन था, तो इसका सही आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किसे भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अभिभाषक माना जाता है? इसका सही आंसर होगा उच्चतम न्यायालय। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? इसके उपाध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों हेतु अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 6 सदस्य और एक अध्यक्ष, कुल 7। संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 29 अगस्त 1947। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, बी.एन. राव। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? 17 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का कारण क्या था? क्योंकि इस दिन 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से। किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15 महिला सदस्य।
किसने कहा था कि राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे कभी भी भुनाया जा सकता है? के.टी. शाह। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान में कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य। विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे बड़ा है? इसका सही आंसर है भारत। किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा कहा था? इसका सही आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन। भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत के संविधान में उद्देश्य का विचार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका।